अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एग्ज़ाम एज। अच्छा, ये मेरा चैनल है, मैंने न्यू स्टार्ट किया है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म से वीडियो देख रहे हैं और आप चैनल को विज़िट करें, अगर आपको ये लगता है कि आपके जो है वो रहनुमाई कर सकते तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने डिस्कस करना है, वो हमने टॉप कंट्रीज़ और उनके कैपिटल्स डिस्कस करने हैं। अच्छा, किसी भी एनटीएस की जो है वो जनरल नॉलेज के लिहाज से ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी टेस्ट हो एनटीएस का या पीएससी का या बाकी जो भी जो टेस्ट होते हैं नॉर्मल पोस्टों के लिए, जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है। उसमें ये तकरीबन 1-2 क्वेश्चन जो है वो लाजमी होते हैं, जिसमें जो है वो कंट्रीज़ का जो है वो कैपिटल पूछा जाता है। तो आज हम जो है वो कुछ टॉप कंट्रीज़ डिस्कस करेंगे और साथ जो है वो उनके कैपिटल्स। तो मैं साथ जो है वो आपको याद रखने की कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा, तो सारा आपने याद रखना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहली जो लिस्ट में जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया और इसका है कैनबेरा। अच्छा, इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं। देखो, कोई भी अब ये एक मैं बता रहा हूँ, लेकिन हर एक ने अपने तौर पे इमेजिनरी बनानी है और उस लिहाज से जो है वो याद रखना है। ये है सनबेरा, और सनबेरा जहाँ तक मेरा ख़्याल है तो ये मतलब फ़ीमेल्स के नाम भी होते हैं। तो आप इस तरह याद रख लेंगे। आपको फेसबुक पे कोई सनबेरा नाम से रिक्वेस्ट आई थी जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी, या आपकी कोई सनबेरा नाम की फ़ेसबुक पे फ्रेंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। तो इस तरह आपको ये आपके जहन में जब इमेजिनरी बनी होगी ना, तो आपके पास जब मल्टीपल 4 ऑप्शंस आएंगे तो फ़ौरन जो आपने उस टाइम इमेजिनरी सी बनाई होगी वो आपके जहन में आ जाएगी। तो इसी तरह कनाडा का ओटावा है। तो ये आप ये लफ्ज़ डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट है, तो आप फिर अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसकी भी कुछ इमेजिनरी बना दें। फिर इसी तरह चाइना का बीजिंग है। अब चाइना की लैंग्वेज इसी तरह चीन पे है, बीजिंग, इस तरह की कुछ। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रख सकते हो। इसी तरह इजिप्ट का कायरो है, तो ये भी आप जो है वो अपने उसके हिसाब से बना सकते हो इमेजिनरी। इस तरह अगर हम फ्रांस पे जाएँ, फ्रांस पेरिस है, तो ये भी ओलंपिक 2024 जो है वो पेरिस में हुआ है, पेरिस फ्रांस में हुआ है। तो ये आप जहन में रखना कि जहाँ पे जो है वो ओलंपिक हुआ है। फिर जर्मनी आ गया, इसका बर्लिन है। फिर इंडिया आ गया, न्यू दिल्ली, ठीक है। इसको आपने इस तरह याद रखना है कि इंडिया जो है वो मॉडर्न है, तो इसके उसका जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, मतलब नई जो दिल्ली। फिर इसी तरह इंडोनेशिया जकार्ता। अच्छा, ये इंडोनेशिया, मलेशिया और ये जो मतलब कंट्रीज़ हैं, ये थोड़ा इनके मिलते जुलते हैं। तो आप ये जकार्ता फ़र्ज़ करते हैं अगर ये है, तो आपने इसका इस तरह रख लेना है कि जी आपका कोई कज़न है वो इंडोनेशिया में जाके काम करता है, जकार्ता। तो ये आपने इस तरह याद रख लेना है। ये वैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपके अपने हिसाब से कुछ भी इमेजिनरी बना लें, और कुछ भी वो जो इमेजिनरी आपने बनाई होगी ना, वो लाजमी आप जब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ना, तो आपके जहन में वो इमेजिनरी आ जाएगी। और ये चीज़ें मैं हमेशा ऐसे ही याद रखता हूँ। फिर आयरलैंड है, इसका डबलिन है। तो आयरलैंड के आप क्रिकेट के हिसाब से रख लेंगे जी, आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान ने डबल सीरीज़ जो विन किया था, तो इस तरह आपको डबलिन याद रहेगा। इसी तरह इसराइल है, इसका जेरूशलम है। तो ये मेरे जहन में कुछ अजीब सा नाम आ रहा है, ये नहीं मैंने पहले सुना, तो इसलिए ये आप अपने हिसाब से कुछ रखना। फिर इटली का रोम है, ये तो खैर पुराना ही है रोम, इटली। ये पुरानी जो स्टोरी हैं, जो अगर किसी ने जो है वो कुल्लूस उस्मान देखा हो तो उसमें भी ये रोम का ज़िक्र होता है। तो रोम कहाँ पे? इटली में। तो रोम उसका जो है वो कैपिटल है। इसी तरह अगर जापान भी जाएँ तो टोक्यो। अच्छा, ये मैंने वैसे इस तरह के जहन में रखा हुआ है कि टोक्यो जब मैं सुनता हूँ तो मेरे जहन में ऐसे ही वो छोटी गोली गोली शक्लें आ जाती हैं वो जापानियों की। तो ये इस तरह मैंने जहन में रखा हुआ है।
इसी तरह मेक्सिको का मेक्सिको सिटी है। अच्छा, ये कुछ हैं जैसे सिंगापुर का सिंगापुर, ये ऐसे मेक्सिको का मेक्सिको सिटी है। उसके बाद न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। वेलिंगटन में क्रिकेट मैचेस भी होते हैं, या तो आप इस तरह याद रख लें, या फिर आई थिंक लास्ट टाइम एक दहशतगर्द हमला हुआ था मास्क पे, वो भी जहाँ तक मेरा ख्याल है वेलिंगटन में हुआ था। मुझे वैसे सही कंफर्म नहीं है, लेकिन आप खैर पता कर लेना। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हमने 14 कंट्रीज़ जो है वो डिस्कस कर ली, और आगे हम चलते हैं, कुछ और डिस्कस करेंगे। तो यही टॉप कंट्रीज़ है, मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, ये तो सबको पता है। अच्छा, फ़िलीपींस का मनीला है। जैसे वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर होता है ना, तो ऐसे ही आप याद रख लें कि एक मनीला भी होता है, और वो मनीला जो है मैंने फ़िलीपींस में खाई थी। ठीक है, तो इसी तरह पोलैंड है, वर्साओ। तो ये लफ्ज़ कुछ नहीं आ रहा जहन में। तो इसी तरह रशिया है, रशिया का मॉस्को। तो ये आप इस तरह याद रख लेंगे यार, रशिया में एक मस्जिद है, मस्जिद को कहते हैं मॉस्क। तो उसमें मैं नमाज़ अदा करना चाहता हूँ। जो मेरी फेवरेट मस्जिद है वो क्या पे है, रशिया में। तो ये इससे आपको ये याद रहेगा, आपके जहन में रहेगी ये बात। अच्छा, सऊदी अरबी का जो है वो रियाद है। तो आप इस तरह रख लेंगे यार, मेरा एक कज़न रियाज है जो कि सऊदी अरेबिया में काम करता है। तो फिर सिंगापुर, वही जो मैंने पहले बताया, सिंगापुर का सिंगापुर, और मेक्सिको सिटी, ये मतलब उन्हीं के नेम की है। फिर स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड का बर्न है। अब इसको इस तरह आप याद रख सकते हो कि मेरा एक खूबसूरत कज़न है, ये मेरे ख़ानदान में कोई खूबसूरत है। स्विट्ज़रलैंड क्योंकि खूबसूरत तरीन वह कंट्री है, तो आप इस तरह याद रखते हो कि वो ऐसा खूबसूरत है जैसे कि वो स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ। मतलब ऐसे ही खूबसूरती से तशबीह दे सकते हो। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड में पैदा होने वाले लोग खूबसूरत हों। अच्छा, इसके बाद थाईलैंड है, बैंकॉक, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा। उसके बाद तुर्की है, अंकारा। फिर यूएई है, इसका अबू धाबी। तो आपके अबू जैसे गए हुए जी यूएई में काम करने में, कहाँ पे, अबू धाबी में। तो इस तरह आप याद रख लो। यूके का लंदन, ये तो सबको ही पता होगा। यूएसए का जो है वो अमेरिका का कौन सा है, वाशिंगटन डीसी। तो ये थे जी कुछ टॉप कंट्रीज़ और उनके कैपिटल्स। तो बाकी जो मैंने ये जो ट्रिक बताई है कि आप लोग जो है वो इमेजिनरी बना के कोई भी जो चीज़ इस तरह की जो है वो याद कर सकते हो। तो उम्मीद है आप अच्छी इमेजिनरी बनाएंगे और आपको ये कभी नहीं भूलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट लाजमी करें। थैंक यू।